आपके साथ है अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ साल का पहला बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो गया। पहले चरण में सदन का सत्र 11 फरवरी तक चलेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे बजट सत्र के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर बजट की नींव कैसे रखी जाती है, बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है, साथ ही पूरे बजट को तैयार करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यूरो को संघीय बजट कहते हैं। संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है। सरकार की ओर पेश वित्तीय ब्यूरो में किसी खास वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चे को दिखाया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। दरअसल इसके जरिए यह तय करने की कोशिश की जाती है कि सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्चे को किस हद तक बढ़ा सकती है। यह कवायद इसलिए होती है क्योंकि उसे राजकोषीय घाटा का एक लक्ष्य हासिल करना होता है। ये लक्ष्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत तय किया जाता है। कैसे रखी जाती है बजट की नींव? देश में किसी साल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसे बजट की बुनियाद या नींव कहा जा सकता है, क्योंकि बगैर नॉमिनल जीडीपी जाने अगले साल का बजट बनाना संभव नहीं होगा। कैसे शुरू होती है बजट बनाने की प्रक्रिया? बजट बनाने की प्रक्रिया संसद में होती है और इसे पेश करने से 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। ये काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। इसके तहत अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मंगाए जाते हैं। इन आंकड़ों से पता किया जाता है कि उन्हें कितने फंड की जरूरत है। इसके साथ ही ये तय किया जाता है कि जन कल्याण योजनाओं के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। इसी हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों को फंड मुहैया कराए जाते हैं। बजट बनाने में वित्त मंत्री के अलावा वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव अहम भूमिका निभाते हैं और इस दौरान हर रोज कई बार वित्त मंत्री से उनकी बजट के सिलसिले पर बातचीत होती है। बैठक या तो नॉर्थ ब्लॉक जहां वित्त मंत्रालय में होती है या फिर वित्त मंत्री के आवास पर। वही बजट बनाने के दौरान पूरी टीम को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का सहयोग रहता है। अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट भी बजट टीम में काम करते हैं। बजट पेश करने से पहले विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों और उद्योग संगठनों के लोगों से भी वित्त मंत्री सलाह मशवरा करते हैं। इन मुलाकातों में ये संगठन अपने अपने सेक्टर को सुविधाएं और टैक्स राहत देने की मांग रखते हैं। बजट से पहले तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को अंतिम रूप दिया जाता है। बजट में क्या क्या शामिल होता है? सरकार का आम बजट मूल रूप से उसके खर्चे और राजस्व का ब्यौरा होता है। सरकार के खर्च में जन कल्याण योजनाओं में दिया जाने वाला फंड, आयात के खर्चे, सेना की फंडिंग, वेतन और कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज वगैरह शामिल होता है। जबकि सरकार टैक्स लगाने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारों से कमाई और बॉन्ड जारी कर
राजस्व इकट्ठा करती है। इस बजट के दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में ही खर्च और राजस्व का ब्यौरा होता है। रेवेन्यू प्राप्ति में टैक्स और गैर टैक्स स्रोत से हासिल रकम दिखाई जाती है। रेवेन्यू खर्च सरकार के हर दिन के कामकाज और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में लगा दिया जाता है। अगर रेवेन्यू खर्च रेवेन्यू प्राप्ति से ज्यादा होता है तो सरकार को राजस्व का घाटा होता है। वहीं कैपिटल बजट या पूंजी बजट सरकार की प्राप्तियों और उसकी ओर से किए गए भुगतान का ब्यौरा होता है। इसमें जनता से लिया गया लोन, विदेश से और आरबीआई से लिया गया लोन शामिल होता है। वहीं पूंजीगत खर्च में मशीनरी, औजार, बिल्डिंग, हेल्थ सुविधा, शिक्षा पर किया गया खर्च शामिल होता है। जब सरकार के राजस्व से ज्यादा खर्च हो जाता है तो राजकोषीय घाटे की स्थिति पैदा हो जाती है। बजट तैयार करने से जुड़ी गोपनीयता। बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया अब भी परंपरा और गोपनीय से घिरी रहती है। हर साल जैसे ही बजट तैयार होना शुरू होता है, वित्त मंत्रालय की मुख्य इमारत नॉर्थ ब्लॉक पूरी तरह से बंद हो जाती है। सभी अधिकारियों को बार बार अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने की चेतावनी दी जाती है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। यहाँ तक कि अगर आपको बजट की एक प्रति कुछ घंटे पहले भी मिल जाती है तो आप बजट में उस हिस्से को पढ़े जाने से पहले वो तथ्य सार्वजनिक नहीं कर सकते। कई बार कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को बजट की कॉपी पहले ही मिल जाती है, मगर उन पर भी बड़े अधिकारियों की नजर रहती है कि वो बजट पढ़े जाने तक उस हिस्से को नहीं छापे। और इस तरह की गोपनीयता बरतने के पीछे वित्त मंत्री के बजट भाषण पढ़े जाने से पहले किसी तरह के वित्तीय अटकलों से बचाने की कोशिश होती है। ये प्रथा 1850 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई, जब विलियम ग्लैडस्टोन 1852 से 55 तक राजकोष के चांसलर थे और ग्लैडस्टोन के बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए। आपको बता दें कि ब्रिटेन में इस प्रथा को हिंदुस्तानी शब्द बजट पर्दा के रूप में जाना गया। ग्लैडस्टोन के वक्त से ही ये एक नियमित प्रथा बन गई कि चांसलर के बजट पढ़ने से पहले उसका कोई हिस्सा लीक नहीं हो। 1947 में चांसलर ह्यूग डाल्टन को बजट की सुबह बजट के प्रावधानों लीक होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने एक पत्रकार को अपने पेश किए जाने वाले बजट के बारे में बता दिया था और पत्रकार ने डाल्टन के बजट भाषण पढ़े जाने से पहले ही उसके प्रावधानों को छाप दिया और लोगों को इसका पता भी चल गया। वहीं भारत में भी 1950 में बजट के कुछ हिस्से लीक हो गए थे। इसके बाद बजट को प्रिंट करने का काम राष्ट्रपति भवन प्रेस से गवर्नमेंट प्रेस मिंटो रोड शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि 1980 के बाद से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छपने लगा। हलवा सेरेमनी के बाद बजट छापने से संबंधित अधिकारियों को नॉर्थ ब्लॉक में ही क्वारंटीन कर दिया जाता है और इसके बाद के 10 दिन तक ये अधिकारी वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में अपने परिवार और दूसरे लोगों से बिल्कुल कटे रहते हैं और केवल बजट छापने का काम करते हैं। हालांकि कुछ समय से ब्रिटेन ने बजट पर्दा सिस्टम बंद कर दिया है। दरअसल सरकार के बजट प्रस्तावों में एक निरंतरता होती है। आर्थिक या कर सुधार के रोड मैप पहले से तैयार हो जाते हैं। लोगों को सब कुछ पहले ही पता हो जाता है। ऐसे में बजट को लेकर गोपनीयता बरतने का कोई मतलब नहीं रह जाता। 1997 से 2007 तक राजकोष के चांसलर रहे गॉर्डन ब्राउन जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बजट पर्दा सिस्टम को समाप्त कर दिया। अब वहां बजट से पहले प्रेस वार्ता में पूरा विवरण दिया जाता है और उस पर चर्चा भी की जाती है। इस तरह से लोग बजट की प्रमुख घोषणाओं से पहले ही जान रहे होते हैं। बजट छपने से पहले हलवा सेरेमनी।
हर साल बजट की प्रिंटिंग शुरू होने से पहले नॉर्थ ब्लॉक में बने वित्त मंत्रालय के ऑफिस में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। वित्त मंत्री खुद इस कार्यक्रम की अगुवाई करते हैं। उनके अलावा वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी इस रस्म में शामिल होते हैं। इस रस्म के पीछे वजह यह है कि भारतीय परंपरा के मुताबिक कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले मीठे की परंपरा रही है। इसलिए बजट को प्रिंटिंग के लिए भेजने से पहले इस परंपरा को निभाया जाता है। साथ ही भारतीय परंपरा में हलवे को काफी शुभ भी माना जाता है। वहीं रिसर्च के अनुसार मीठा खाने से सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए बजट प्रोसेस में भी हलवा सेरेमनी की शुरुआत हुई। हलवा सेरेमनी के बाद बजट की प्रिंटिंग से जुड़े मंत्रालय के करीब 100 कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बनी प्रिंटिंग प्रेस में अगले कुछ दिनों तक नजरबंद रहते हैं, जहां उनसे कोई बाहरी व्यक्ति संपर्क नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि इस साल यानी 2022 में बजट से पहले सालों पुरानी परंपरा टूट गई है। इस साल वित्त मंत्रालय में किसी तरह की हलवा सेरेमनी नहीं हुई। इसके पीछे का कारण है कोरोना। देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस साल वित्त मंत्रालय ने हलवा सेरेमनी कैंसिल कर दी। इस साल मंत्रालय ने सभी अधिकारियों के पास मिठाई भिजवा दी है। किसी तरह का हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं किया गया। बजट पेश करने की तारीख में बदलाव। साल 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। सबसे लंबा और छोटा बजट भाषण। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा बजट भाषण था। ये बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था। एचएम पटेल ने बजट ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था। उनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का ही था। बजट पेश करने के वक्त में बदलाव। 1999 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में जसवंत सिंह ने ये परंपरा बदलते हुए सुबह 11 बजे इसे पेश करने की परंपरा रखी। ब्रीफ केस से बही खाता तक। पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों के ब्रीफ केस में लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आई। उस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक छपा था। इसे बही खाता कहा गया। दरअसल बजट फ्रेंच शब्द बजट से निकला है, जिसका मतलब है ब्रीफ केस। पेपरलेस बजट। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। हालांकि 2018 में ये परंपरा आंध्र प्रदेश और असम में शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्र में टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हुए 2020 में ही पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। सरकार हर साल संसद में एक बजट सत्र आयोजित करती है। इस बजट सत्र में देश के आर्थिक विकास और इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न फैसले लिए जाते हैं। वित्त मंत्री इस बजट सत्र में ही अगले वित्त वर्ष के लिए देश का आम बजट पेश करते हैं। पिछले साल की तरह ही इस बार भी सरकार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। ये दूसरा मौका होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिना कागज के संसद में बजट भाषण पढ़ रही होंगी। 2021 में भी सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट्स की छपाई नहीं की थी। 2021 में सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था। उस समय संसद के सदस्यों और आम जनता को बजट डॉक्यूमेंट एक्सेस कराने के लिए सरकार ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया था।
1 फरवरी 2022 को जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पूरा कर लेंगी, तब इस मोबाइल ऐप पर बजट डॉक्यूमेंट उपलब्ध होंगे और मोबाइल ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। ये ड्राइव और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। केंद्रीय बजट 2022-23 नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है।